के माखन चोरी की लीला प्रारंभ की प्रभु ने हैं। सब आज ग्वाल बाल इकट्ठे हुए हैं। भगवान कन्हैया बलराम जी सब इकट्ठे हुए और कहने लगे कन्हैया ने कि आज ग्वाल बालों कुछ नया खेल खेलते हैं। बोले क्या? बोले चोरी चोरी खेलते हैं। ग्वाल बाल बोले दारी के चोरी करना ही सिखावे क्योंकि हैं। भगवान ने कहा रे चोरी पैसों की चोरी नहीं कर रहे हम। बोले किसकी? बोले मक्खन मिश्री की चोरी करेंगे। ग्वाल बाल कहने लगे श्री धामा मधुमंगल, अरे पता है आप अपन चोरी करेंगे तो हमारे वो मैया वो पिटाई करेगी जो छठी का दूध याद आ जाएगा। तुझे पता है मैया मारेगी। लाला ने कहा कि सबसे पहले अपन अपन के घर में चोरी करते हैं, फिर बाद में बाहर करेंगे चोरी। कोई भी चोर पैदा हो ना जो को आपका घरासी चालू करे है ना, सबसे पहले पिताजी का जेब में हाथ देवे वो पच बड़ो चोर बनिया करे। तो कन्हैया कहने लगे कि सब अपने अपने घर में चोरी करेंगे और फिर चोरी करके आए फिर अपना हाल बताना। आज सब ग्वाल बाल सब अपने अपने घर में चोरी करने के लिए गए। कन्हैया भी अपने घर में चोरी करने के लिए गए और सीधे अन्नपूर्णा मैया की रसोई घर में पधारे और जो मटके पड़े थे उनमें हाथ दिया। देते ही मैया आ गई। अरे कन्हैया क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा मैया कुछ नहीं कर रहा। आपको दिखाई देता है आप जो मुझे कंगन पहनाई आना, यह कंगन बहुत जलता है सूर्य के ताप से। तो मैंने सुना है कि इस मक्खन में ठंड होती है, तो मैंने इस कंगन को ठंडा करने के लिए मक्खन में अपना हाथ दिया। अच्छा कंगन का हाथ को तो ठंडा किया, तूने पेट को भी ठंडा कर लिया? नहीं नहीं मैया, मुझे पता चला कि मेरा हाथ ठंडा हो गया तो मैंने सोचा कि पेट भी ठंडा कर लूं, पेट में भी बड़ी गर्मी हो रही है। दूसरे दिन वापस कन्हैया आए और आकर रसोई में घुसे, चोरी करने लगे। इतने में ही कन्हैया अपनी छाया दिखाई दी, कन्हैया को प्रतिबिंब दिखाई दिया अपना, क्योंकि रसोई में पद्म राग के खंबे लगे हुए थे, उनमें कन्हैया की तस्वीर दिखती थी, प्रतिबिंब दिखता था। कन्हैया ने देखा प्रतिबिंब, अपनी छाया को देखा और छाया से बात करने लगे कन्हैया, अरे तो हमारे घर में कहां से घुस गया? अरे चोरी करने में आया हूं, तू कैसे आ गया? अब जिस प्रकार से कन्हैया उस छाया से कहते, छाया भी वही जवाब देती और चोरी की छाया को प्रतिबिंब को डांटने लगे। इतने में ही मैया आ गई। मैया ने कहा अरे कन्हैया क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है घर में? कन्हैया ने कहा नहीं मैया, ये जो प्रतिबिंब दिखाई देता हमारे घर में कोई चोर दूसरा घुस गया, उन्होंने मुझे कहा कि तू चोरी कर, तब मैंने की है। ऐसे देखो मैया मैं तो एकदम सही हूं, मैं चोरी नहीं करता। इस प्रकार से कन्हैया सब ग्वाल बाल एक साथ इकट्ठे हुए। ग्वाल बालों ने जो घटना घटी सब बताने लगी। अरे कन्हैया हमारी मैया ने इतनी पिटाई की कि हमें तो छठी का दूध याद आ गया। कन्हैया आज से सौगंध खाते हैं हम कभी भी मक्खन की चोराई नहीं करेंगे, कभी भी मक्खन नहीं चोरेंगे। कन्हैया ने कहा अब घर में चोरना है ही नहीं मक्खन, अब तो बाहर चलेंगे हम। बोले आइए एक मंडल बनाते हैं। कन्हैया ने कहा एक मंडल बना लो अपना चोरी का। बोले क्या? बोले बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। सबने मंडल बना लिया। हाँ? मंडल बना के अब चोरी करने लगे। एक गोपी के घर में गए, रोज चोरी करते हैं। आज गोपी ने निर्णय किया कि आज तो कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ूंगी। तो गोपी ने क्या किया, अपने घर का जो दरवाजा था रसोई घर का, उस दरवाजे की कुंडी लगाई और कुंडी को एक रस्सी से बांधा और उस रस्सी के घंटी लगा दी कि कन्हैया जब भी आएगा इस कुंडी को खोलेगा, रस्सी खींची जाएगी और वह घंटी बजने लग जाएगी तो मैं इसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। कन्हैया घुसते ही
कुंडी खोलना है, इच्छा है कि ग्वाल बाल बोले कन्हैया रुक। बोले क्यों? अरे आपको दिखाई नहीं देती वो घंटी लगी हुई है। बोले अच्छा, इस घंटे का इलाज करते हैं। कन्हैया ने घंटी से कहा कि घंटी तुम बजना मत। तो घंटी ने बात मान ली कन्हैया की, और कन्हैया कुंडी खोल ली। खोल कर छीके पे देखा कि मक्खन लगा हुआ है, मक्खन का माट भरा हुआ है। तो कन्हैया ग्वाल बाल सब मिलके घोड़े बने, एक घोड़े पे एक घोड़ा चढ़ के उनके सरदार कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े। उनके सरदार कन्हैया है जो ऊपर से ऊपर के ऊपर चढ़े, और चढ़कर सबसे पहले कन्हैया ने माट मटकी से वो मक्खन निकाला, ग्वाल बालों को खिलाया सबको। जब ग्वाल बालों का पेट भर गया तो क्या पता एक ऐसी आवाज निकाली, आवाज निकालते ही हजारन बंदर उनके पास आ गए, मोर पास में आ गए। तो कन्हैया ने उन बंदरों को मक्खन खिलाया, मिश्री खिलाई। बाद में मोरों को मक्खन खिलाया, मिश्री खिलाई, सबका पेट भर गया। और अब की बार सबसे अंतिम में कन्हैया ने मक्खन खाया, इतने में घंटी बज गई। और घंटी बजते ही गोपी दौड़ के आई और कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा मैया आप एक बार मुझे छोड़ दो, मैं इस घंटी से बात करता हूं पहले, ये बजी कैसे? घंटी से कहने लगा कन्हैया लाला। बोले तू बजी कैसे? घंटी ने कहा प्रभु मैं बजती नहीं। अरे आपने मुझे कहा कि बजना नहीं है तो मैं बजी नहीं। आपने ग्वाल बालों को मक्खन खिलाया, मैं नहीं बजी। आपने बंदरों को मक्खन खिलाया, मैं नहीं बजी। आपने मोरों को मक्खन खिलाया, मैं नहीं बजी। लेकिन शास्त्र का नियम है कि भगवान की भोग लगता तब तो घंटी बजती है। तो प्रभु आपके भोग लगा तो मुझे तो बजना ही पड़ता, इसलिए मैं बजी। तो आज भगवान ने घंटी को श्राप दे दिया कि तुझे श्राप है, आज के बाद तू अपने आप नहीं बजेगी। तो घंटी उसके बाद में बजी नहीं, आज तक बजाना ही पड़ता है घंटी को, अपने आप नहीं बजी। अब वह गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, बोले चल तेरी मैया के पास में आज शिकायत करूंगी तुम्हारी मैया से। कन्हैया का हाथ पकड़ के जा रही है। कन्हैया ने कहा मैया तुम्हारे सामने तुम्हारे जेठ जी आ रहे, घूंघट तो निकाल ले। मैया दूसरे हाथ से घूंघट निकालने लगी। कन्हैया ने कहा मैया हाथ के पकड़ने से बड़े जोर से दर्द हो रहा कलाई में, एक बार छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। और उस गोपी ने हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ लेने वाली थी कि कन्हैया ने उसके बालक को बुलाया, उसके बेटे को बुला के उसका हाथ पकड़ा दिया। अब घूंघट में उस गोपी को पता नहीं किसका हाथ पकड़ लिया, और रास्ते में बड़बड़ाती जा रही है आज तेरी खैर नहीं है, तेरी मैया से बोलूंगी, तेरी मैया से वह पिटाई कराऊंगी, तुम्हारे छट्टी के दूध याद आ जाएगा। और कन्हैया वहां से दौड़कर अपनी मैया के पास में चले गए, यशोदा मैया के पास में, और कहने लगी मैया मुझे बड़ी जोर से नींद आ रही है, मैं जाके सोता हूँ। और कन्हैया तो अंदर जाके सोने लगे। इतने में वो गोपी आ गई। गोपी जोर जोर से बोलने लगी मैया आज तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं मैं, आज इसने चोरी की है, रंगे हाथ पकड़ा है। यशोदा मैया ने कहा रे घूंघट उठा के देख, तेरा लाला है कि मेरा लाला? घूंघट उठा के देखा तो उसका लाला। अब तो मैया कहने लगी रोज रोज मेरे बालक की शिकायत लेके आ जाती हो, तुझे पता नहीं आप रोज रोज मेरे बच्चे को मरवाती हो। अरे ये तो तुम्हारा बच्चा है, कभी आप रंगे हाथ मेरे बालक को पकड़ के लाओ तब मैं मानूंगी। इतने में कन्हैया उठ के आ गए और